हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, कल हमने एक एक्टिविटी की थी और उस एक्टिविटी में मैंने आपको कहा था, आपको मैंने होमवर्क दिया था, हाँ, और बोला था कि जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उनकी एक लिस्ट बनाइए एंड जस्ट राइट वन पैरा अबाउट देम। पर डे एक पर्सन के बारे में लिखना है जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। मेरे ख्याल से आपने शुरू किया होगा, ओके। और जैसे आपने शुरू किया होगा, इट इज़ माय एक्सपीरियंस, ओके, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने पहला पैरा लिखने को लिया, आपके आंसू निकल देगा, ओके, आपके आंसू निकल आएंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ है, जब हम लोग उसका एहसास करते हैं तो हमारे आंखें भीगी हो जाती है। फॉलोड, ये आपके साथ भी हुआ होगा, होप सो। फ्रेंड्स, आज की एक्टिविटी थोड़ी सी अलग है। आज की एक्टिविटी क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी उल्टा करना है, आपको उन पर्सन की लिस्ट बनानी है। पहले शांत समय में जाइए, 1-2-5 मिनट, और बाद में उन पर्सन की लिस्ट बनाए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आपने कुछ किया है, ओके, जिनके लिए आपने कुछ किया है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशन। हाँ, क्यों हंसी आ रही? करके देखिए, ओके। तो आपके पास 2 लिस्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब आप मेरा वीडियो देखोगे, आप जब शांत समय में जाओगे और आप जब वो लिस्ट बनाओगे, ओके, तो आपके पास 2 लिस्ट आ जाएंगी, एक कल की लिस्ट, एक आज की लिस्ट, एंड यू जस्ट मैच देम। वो ऐसे बाजू बाजू में रखिए। फॉलोड, एक्टिविटी 1 की और एक्टिविटी 2 की लिस्ट। और जैसे आप दोनों लिस्ट को देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, बराबर है कि जिन्होंने आपके लिए किया है उनकी लिस्ट लंबी है, और जिनके लिए आपने किया है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशन, उनकी लिस्ट छोटी है। फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ। ये आपके लाइफ की बैलेंस शीट है। ये बराबर है क्या? नहीं है। फॉलोड। तो आपको दोनों लिस्टें जो है वो सेम करनी है। तो आपकी जो कम लिस्ट है, मीन्स जिनके लिए आपने किया है, उसको आपको बढ़ाना होगा। और ये जब आप बढ़ाओगे, देन ओनली यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन। और ये जो बढ़ाना है, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। आज हम कंट्रीब्यूशन यानी योगदान के बारे में बोलने वाले हैं, ओके। तो ही हमारी दोनों लिस्ट है वो सेम हो जाएगी। तो कंपटीशन जो है, कंट्रीब्यूशन है, इसका मायने क्या है? व्हाट इज मीन बाय कंट्रीब्यूशन? क्या इसका मतलब है? कंट्रीब्यूशन मीन्स आप दूसरों के लिए जो करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ओके, वो जो है उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वो किसी भी इसके लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, मीन्स हम किसको पैसा दे सकते हैं, या किसके लिए समय दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं अपना, ओके। वी कैन एक्सपेंड टाइम फॉर देम। थर्ड थिंग, हम लोग एनर्जी दे सकते हैं दूसरे के लिए, काम करने के लिए, अपने बॉडी की, वो कर सकते हैं, ओके, जो अपनी माँ करती है हमेशा। और एक चीज़ है, कुछ सेवा दे सकते हैं दूसरे के लिए। मीन्स ऐसे बहुत प्रकार से योगदान हम दूसरों के लिए दे सकते हैं, वो चीज़ आवर एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। उसे हम लोग योगदान कहते हैं। ये योगदान का बहुत महत्व है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप उस योगदान को कितना कर रहे हैं, ये प्रश्न खुद से पूछिए, खुद के मन से पूछिए, ठीक है। हम लोग आगे जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इतना कंट्रीब्यूशन, योगदान क्यों बता रहा हूँ? इसका क्या महत्व है, ये पहले आप समझ लो, बाद में आपको इसका महत्व पता चलेगा और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी पता चल जाएगा। पहला महत्व है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब पढ़ी होगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर सेंटेंस दिया है। उन्होंने बोला है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। मीन्स जो समान है वो समान चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। मीन्स गुड अट्रैक्ट्स गुड, बैड अट्रैक्ट्स बैड, मनी अट्रैक्ट्स मनी, गुड पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट्स गुड पीपल। फॉलोड।
So this is the law of attraction. Similarly, the same thing happen in this contribution. यही इधर होने वाला है. If you want profit for your company, जिसको हम लोगों ने लाइव बोला था, हाँ, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी. You have to give profit to others. जब तक हम दूसरों को प्रॉफिट नहीं देंगे तब तक हमको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला. ध्यान में रखिए. आप जब तक दूसरे के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक दूसरे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे. वो मन में बोलेंगे ये सेल्फिश है, इसके लिए क्या करेंगे. तो करना जो है, कंट्रीब्यूट टू अदर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसके लिए आप कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डोनेट. दान ही एक प्रकार का. पहला मनी. ओके, जैसे मैंने बोला आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बोला है कि जितना चाहो आप धन दे सकते हो. जितना धन दोगे, गिव मनी गेट मनी. जितना पैसा दोगे आपको पैसा मिलेगा. क्योंकि जब हम लोग पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं किस प्रकार से, तो अपने मन में एक बात आ जाती है, अपना सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है, येस आई कैन गिव. और जैसे गिविंग की भावना आती है, वो अलग अलग रास्ते खोज लेता है कि कैसे इसको फिर से भरे, कि कैसे इसके पास और मनी आए कि ये ज़्यादा मनी दूसरों को दे सके. इसके लिए डोनेशन की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंट्रीब्यूशन जो है, जितना दोगे उतना मिलेगा अलग अलग रास्तों से. हाँ, दूसरी चीज़ है, आप और नॉलेज दे सकते हैं, जिसको हम लोग ज्ञानदान बोलते हैं. नॉलेज दे सकते हैं. स्कूल में, कॉलेज में वही होता है, बराबर है. वो नॉलेज दिया जाता है. अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप वो दे सकते हो. और एक चीज़ है श्रमदान. आपने वो पुराने सिनेमा का गाना सुना होगा, बहुत पुराना सिनेमा है, मेरे ख्याल से नया दौर उसका नाम है, कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए ना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना. ऐसा मालूम है ना, कि कौन सा भी श्रमदान करना है तो हम लोग उधर जाके हम लोग कुछ काम कर सकते हैं. वो लोग सड़क बना रहे थे, हम लोग दूसरी कुछ चीज़ें बनाएंगे. वी कैन गिव अवर एफर्ट्स. हम लोग हमारे श्रम जो है वो हम दे सकते हैं, जिसको श्रम प्रतिष्ठा कहा गया है. इट इज़ द वेरी गुड वैल्यू. और एक चीज़ है सेवा, सर्विस दे सकते हैं. अभी बहुत जगह पर मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग हमारी सर्विस दे सकते हैं. ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैंप्स होते हैं, हम लोग वहाँ पर हमारा योगदान दे सकते हैं. अलग अलग प्रकार से सेवा हम लोग दे सकते हैं. अगर हम लोग हट्टे कट्टे हैं, इफ़ वी आर हैविंग अ वेरी गुड हेल्थ, सो वाई शुड नॉट. अगर हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो वाई शुड नॉट. अगर हमारे पास अच्छी एनर्जी है तो वाई शुड नॉट. कर सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है. और इसके लिए हम लोग धीरे धीरे असफलता के ओर अपना मार्ग तैयार कर लेते हैं. और बाद में बोलते हैं, अरे एट एज ऑफ 50 पता चलता है, अरे मैं कैसे अनसक्सेसफुल हो गया, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा था, मेरी तो माली हालत बहुत अच्छी थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन मैं पीछे क्यों पड़ गया. क्योंकि तुमने दिया नहीं, कंट्रीब्यूट किया नहीं. ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़ है फ्रेंड्स, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये आपको क्या देगा. ओके, गिव कंट्रीब्यूशन टू योर सो मेनी थिंग्स. पहली चीज़ मैं बताऊंगा, जो आपके सबसे करीब है वो है आपकी बॉडी. उसको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे. हाँ, कर सकते हो. एक्सरसाइज करो. ओके, आप दिन भर बॉडी यूज़ करते हो ना 24 घंटा, तो 1 घंटा उसको तो भाई एक्सरसाइज कर सकते हो. तो 1 घंटा अगर आप उसको एक्सरसाइज दोगे तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से चल सकेगी. एक प्रकार का बैंक बैलेंस है. हम लोग बैंक में पैसे डालते हैं, बराबर है, और जब चाहिए तब हम लोग निकाल लेते हैं. ऐसा होगा क्या कभी कि बैंक में आपके पैसा ही नहीं है और आप गए 1 लाख रुपए निकालने के लिए, मिलेंगे पैसे आपको? वो बोलेगा नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ नहीं है. हम लोग वैसा ही करते हैं. एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो हमारा ये जो बैंक है उसमें हम लोग उस अकाउंट में पैसे डालते हैं, यानी एनर्जी डालते हैं. ओके, एनर्जी डाल के हमारी बॉडी तैयार करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं. मीन्स वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग अवर अकाउंट, बैलेंस ऑफ अवर अकाउंट, और उसमें से हम लोग खर्चा करते हैं. इसके लिए आजीवन हम उस बॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, सो वी कांट डिमांड फ्रॉम आवर बॉडी, और बाद में डिजीज आ जाते हैं. इसके लिए पहले कंट्रीब्यूट टू योर बॉडी, अपने शरीर को कंट्रीब्यूट करो. दूसरी बात, टू योर फैमिली, ऑलवेज बी हेल्पिंग हैंड.
आपकी वाइफ है, उसको हेल्प करो। अगर काम वाली नहीं आए तो कपड़े धोने के लिए, हाँ, बर्तन घासने के लिए, या आपके बच्चे हैं उनको हेल्प करो उनके पढ़े में। नहीं मेरे को टाइम नहीं, मैं बहुत लेट आता हूँ, मेरे पास टाइम है, नो यू कांट से। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ MD, ओके, बड़े हॉस्पिटल में, उसको 2 जुड़वा बच्चे हैं। वो रात को आता है, मैं बोलता अरे एक्चुअली ही वॉज अ रैंक होल्डर ऑफ आवर स्कूल, तो नहीं मेरे को टाइम ही नहीं। बोला ऐसा कैसा? इफ़ यू आर MD डॉक्टर सो यू मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर चिल्ड्रन फर्स्ट। तुम्हारे बच्चों के लिए तुमको पहले टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ही, वो योगदान तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, बाद में हॉस्पिटल में काम करो। 1 घंटा मैंने उसके बाद बात की एंड ही गेट कन्विंस्ड, बोले नहीं यू आर राइट। और उसने शुरू किया तो एक बच्चों में उसके और उसमें एक बॉन्डिंग तैयार हो गई और वो इतना अभी खुश है, बोलता है नहीं इट्स अ रियली मिरेकल विथ मी। कर सकते हो। और एक चीज़ है फॉर सोसाइटी, अगर सोसाइटी लिए कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता तो कौन एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो आप। और सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के काम चलते हैं, सोशल वर्क, उसमें आप काम अपना योगदान दे सकते हो, कर सकते हो। और एक चीज़ है, अगर आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो, कौन सा भी बैंक में कर रहे हो या स्कूल में कर रहे हो, वी आर टीचर, और समझो आप डॉक्टर है, समझो इंजीनियर, किधर भी काम कर रहे हो, सो ऑलवेज डू मोर वर्क देन योर डेप्यूटेड वर्क। जितना भी काम उसका आपको दिया गया है उससे ज़्यादा काम करो, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। समझो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए रुको स्कूल में आफ्टर स्कूल एंड गिव देम अ बूस्टिंग, उनके बूस्टिंग क्लास ले लो, सो दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं मेरा समय 6 बजे खत्म होता है मैं निकल जाऊंगा, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना अंदर से आनी चाहिए, इट इज ए इंस्पायर्स सेंस, अंदर से आनी चाहिए। किसने बोला इसके नहीं, मेरे प्रिंसिपल ने बोला इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नो, अंदर से मुझे लगना चाहिए कि मैं कुछ करूँ क्योंकि ये मेरी भावना है, मुझे ऐसा लगता है। करके देखिए अलग अलग क्षेत्र में, मैंने आपको एजुकेशन फील्ड का एक एग्जांपल दिखा, अलग अलग क्षेत्र में दिखे, आप कर सकते हो। और एक चीज़ है अपना नेचर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसके लिए बहुत सारा कर सकते हो आप। पर्यावरण है अपना, सेव योर एनवायरनमेंट, आप कहीं भी प्लास्टिक मत फेंको, जो भी पानी है वो बराबर यूटिलाइज करो, जो भी रिसोर्सेस है वो बराबर यूटिलाइज करो, एंड जस्ट कीप योर एनवायरनमेंट बैलेंस। इसके लिए अभी सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने एनवायरनमेंट डालना शुरू कर दिया है। वी मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट नेचर, बिकॉज वी हैव टू कंट्रीब्यूट देम। हमें उन्हें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ध्यान में रखिए। तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, इफ़ यू, आपकी जो कंट्रीब्यूशन की लिस्ट है, मैंने आपको बताया ना एक्टिविटी 2 के, तो अगर बढ़ जाएगी उसमें ज़्यादा लोग आने लगेंगे, तो एक दिखेगा आपको, इट विल गिव यू एवरीथिंग, वो आपको सब देगी। जो आनंद आएगा वो आपसे, आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी, आपके रिलेशंस अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप सहायभूत हो रहे हैं, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपके पास वेल्थ आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जितने कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, जितने अच्छी रिलेशंस होंगी, आपको अच्छे काम मिलेंगे, वेल्थ आएगी, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी आपकी, और फिर मन की शांति मिलेगी। एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके सारे फायदे हैं आपके लिए, लेकिन देना शुरू कीजिए, बिकॉज इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने पहले बोला आपको। और रोज सोने से पहले और एक एक्टिविटी कर लीजिए। आप बोलेंगे क्या सर एक्टिविटी बोल रहे, कर लीजिए, ये करने की चीज़ है, बातें करने की चीज़ नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद की तरफ देखिए, ओके, और देखिए कि दिस इज़ माई कंपनी, ओके, आपका जो भी नाम है वो ले लो, ओके, हिज लाइफ इज़ माई कंपनी, उसको मुझे प्रॉफिट में लाना है। तो दिन भर मैंने किसके लिए कंट्रीब्यूट किया है और क्या कंट्रीब्यूट किया है, दूसरों के लिए कुछ मैंने किया है कि खुद के लिए करने के लिए मेरा पूरा दिन गया है, उसमें मैं व्यस्त था, खुद से क्वेश्चन पूछे। और आपने किसके लिए अगर कंट्रीब्यूट किया है, सो मेक अ लिस्ट ऑफ इट, एक नाम और बढ़ जाएगा। ध्यान में रखिए, ये आप करके देखिए, ये करने की चीज़ है, और जैसे आप करोगे तो आपको आनंद आने लगेगा। ओके, हम लोगों ने खेत देखा है, किसान खेत में एक दाना डालता है ज़मीन में, बराबर है कि नहीं, और जब वो दाने को जब ये आता है मीन्स बूटा आता है, तो उस बूटे को कितने दाने रहते हैं, 200-300 रहते हैं।
मीन्स नेचर को हम एक देते हैं, नेचर 200-300 टाइम्स हमें वापस देता है। उसका जो जिसको हम लोग रिटर्न्स बोलते हैं वो इतने टाइम मिलता है। तो सोचो आपने अगर कंट्रीब्यूट करना, एक दाना आपने कंट्रीब्यूट किया तो आपको कितने दाने मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने बोला है। जो आप देखते हैं दाने के बारे में या खेती के बारे में, वो आपके लाइफ में भी वैसा ही होता है। आपकी लाइफ है वो एक प्रकार की खेती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप ये कर सकते हो, और अगर आप ये करोगे तो आपका लाइफ एकदम बदल जाएगा। ओके, आपके आनंद में आपका जो पूरा एक आनंद छा जाएगा, एंड आप बोलोगे कि नहीं, कंट्रीब्यूशन इज द बेस्ट थिंग ऑफ लाइफ। ओके, एंड आप इंजॉय करने लगोगे। फ्रेंड्स, हम लोग अलग अलग प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग खुद की खोज करेंगे और खुद को डेवलप करते जाएंगे। ओके, आज इतना ही। आप कंट्रीब्यूशन तक मैंने आपको बोला है, बराबर है। आप और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, संदीप गीत नाम का यूट्यूब का, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहे और आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये सारे वीडियोस जो है वो हेल्पफुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो मुझे मिला है वो मैं आपके यहाँ पर कन्वे कर रहा हूँ। आई एम ओनली कन्वेयर, ध्यान में रखिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। थैंक यू।